गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद की तरफ से आपकी पठन अभियान की गतिविधि पत्रक नंबर 53, जो कि क्लास 6, 7 और 8 तीनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। डेट है जिसकी 24 मार्च 2022। आप अपना नाम और अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम जल प्रदूषण का टॉपिक अपना कंटिन्यू करेंगे। एक बात एकदम सही है कि अगर पृथ्वी पर जल ही नहीं होगा तो जीवन ही नहीं रहेगा। संसार के सभी लोगों के लिए जल अमूल्य धन है, यानी बहुत ज़्यादा मूल्यवान है, जिससे पीकर इस धरती पर सभी प्राणी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे जीवित हैं। पर इस जीवन के लिए जल का शुद्ध होना भी अनिवार्य है, यानी पानी होना तो चाहिए पर पानी साफ होना चाहिए। शुद्ध जल के लिए जल के स्रोत भी जैसे नदी, झरने, झील, तालाब को भी हमें प्रदूषण से मुक्त रखना होगा, यानी प्रदूषण नहीं फैलना है। जल प्रदूषण की समस्या को जानने से पहले हमें जल प्रदूषण का अर्थ समझना है, बहुत ज़रूरी है। जब पानी के विभिन्न स्रोत जैसे नदियाँ, झील, कुएं, तालाब, समुद्र आदि में दूषित तत्व आकर मिल जाए तो हम उस स्थिति को क्या कहते हैं? जल प्रदूषण। ये दूषित और जहरीले तत्व प्राकृतिक और मानवीय कारणों की वजह से जल में जाकर मिल जाते हैं और जल को प्रदूषित बनाते हैं, जिस वजह से जल अपना प्राकृतिक गुण खो देता है। आसान शब्दों में इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जब हम किसी भी प्रकार के कचरे को सीधा जल में फेंक देते हैं तो इससे जल प्रदूषण होता है। जब जल में जानवरों का मल, जहरीले औद्योगिक रसायन, घर और कारखानों का कचरा जैसे पदार्थ जाकर मिल जाते हैं तो हमारे प्राकृतिक जल स्रोत जैसे झील, नदी, समुद्र, भूमिगत जल स्रोत आदि प्रदूषण का शिकार बन जाते हैं। इसका मनुष्य और अन्य जीवों पर गंभीर और घातक प्रभाव पड़ता है। यदि समय रहते इस बढ़ते हुए जल प्रदूषण की समस्या की ओर हमने ध्यान नहीं दिया तो एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा देश जल संकट का सामना कर रहा होगा। अब पहला प्रश्न है, इस गद्यांश को बोलकर पढ़िए और अपने माता पिता, परिवार के सदस्यों को सुनाइए। तो ये प्रश्न तो आपको ही करना पड़ेगा, यानी आपको ये जैसे मैंने पढ़ा वैसे ही आपको भी पढ़ना है और अपने माता पिता को सुनाना है। दूसरा प्रश्न है, इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई उन शब्दों की सूची बनाइए तथा परिवार के सदस्यों, शिक्षिका, शिक्षक के से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो आप लिखेंगे कुछ शब्द जिनका उच्चारण में आपको डिफ़िकल्टीज हुई, जैसे अनिवार्य यानी अति आवश्यक, अमूल्य यानी अनमोल, प्राणी यानी मनुष्य, शुद्ध यानी पवित्र। तीसरा प्रश्न है, जल प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं? अपने साथी से चर्चा करके लिखिए। तो जल प्रदूषण के रोकने के निम्नलिखित उपाय जैसे दूषित तरल पदार्थ, औद्योगिक अपशिष्ट, दवाइयों को नालियों में प्रभावित ना करें, कूड़े को नालियों में ना डालें। चौथा प्रश्न है, आपके घर में पीने के पानी का स्रोत क्या है? आप पीने के पानी को साफ रखने के लिए क्या क्या उपाय अपनाते हैं? तुम्हारे घर में पीने के पानी का स्रोत दिल्ली जल बोर्ड का जल है। हम पीने के पानी को साफ रखने के लिए निम्न उपाय करेंगे। हम पानी में क्लोरीन की गोली डाल सकते हैं। शुद्ध पानी और शुद्ध पानी को छानकर या उबालकर भी पी सकते हैं। आप इसे कर लेंगे। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।